इस याद को कभी भी तुम योगा का अक्षर न दो, क्योंकि ये याद बड़ी कॉमन बात है। छोटा बच्चा होता है, किसको याद करता है? माँ को याद करता है। थोड़ा बड़ा होता है, पड़ोस में खेलने जाता है तो संगी साथियों को याद करता है। और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, घर में आवेगा तो टीचर की बातें सुनावेगा, टीचर याद आता है। बड़ा हो जाएगा, ऊंची पढ़ाई पढ़ेगा तो लेक्चरर याद आवेगा। ट्रेनिंग करेगा ट्रेनिंग के टीचर्स याद आवेंगे। शादी हो जाएगी तो घरवाली को याद करेगा। बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे याद आवेंगे। तो याद जन्म जन्मांतर की कॉमन बात है या अनकॉमन है? फिर यहाँ अंतर क्या है? वो जन्म जन्मांतर की जो कॉमन याद की बात बताई और इस संगम युग में जो याद है उसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, बाप का धंधा संभालता है तो बुद्धि में आता है मुझे बाप का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप भी धंधा धोरी संभालने वाले बच्चे को वर्षा देता है, निठल्ले बैठने वाले को दुकान नहीं सौंपेगा। ये दुनिया में सभी जो अपन को योगी समझते हैं, परंतु योगी तो एक भी नहीं है। कोई का बुद्धि योग बाप के साथ जुटा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जुटा हुआ है? क्योंकि न बाप को जानते हैं कि बेहद का बाप कौन है और न उसके वर्षे को जानते हैं कि बाप से क्या प्राप्ति होती है। योगी तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो, वो दुनिया वाले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो बाप को जानते भी नहीं और बाप से क्या प्राप्ति होती है बेहद की वो भी नहीं जानते। तो तुम बच्चे जिनको बाप सिखला रहे हैं, योगेश्वर बाप सिखला रहे हैं, वो योग सिखलाने वाला एक ही ईश्वर है। क्या सिखलाने वाला?
एक ही ईश्वर है। ईश्वर माने शासन करने वाला, शासन करना। वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो एक ही है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। और दुनिया में जितने शासक हुए वो नंबरवार हैं। कोई को पुलिस की ताकत से शासन करते हैं, कोई मिलिट्री की ताकत से शासन करते हैं, और आज के धृतराष्ट्र जिन्होंने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति अपने पास इकट्ठी करके रखी हुई है, वो अपनी धन दौलत से शासन करते हैं। करते हैं या नहीं? जो भी भाषणबाजी करने वाले बड़े बड़े नेताएं हैं उनको धन देते रहते हैं और उनको अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तब उन धृतराष्ट्रों का शासन चलता है। और बाप न कोई पुलिस का सहारा लेते, न मिलिट्री का सहारा लेते, न धन दौलत का सहारा लेते। किस आधार पर शासन करते हैं? प्यार के आधार पर शासन करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को सिखलाते सिखलाते कितना टाइम हो गया है? 75 वर्ष हो गए। कोई भी बच्चे को जो बाप की बात को नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो उनको डांट डपट करते हैं, दंड देते हैं। 75 साल से बोलते चले आ रहे, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बनते हैं? तो बाप कोई दंड देते हैं क्या? जेल में डाल देते? नहीं। तो वो बाप है और उनको हमेशा ही बाबा बाबा कहते हो। जैसे कोई कॉमन बात होती है ना, जैसे लौकिक बच्चे बाबा कहते हैं, ये तो कॉमन बात है। वैसे तुम बच्चों को कहा गया है कि तुम आत्मा तो हो ही, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। हर जन्म में क्या थे? हैं? आत्मा तो थे ही, और अभी भी आत्मा हो, सिर्फ भूल गए थे। कब से भूले? जब से ये द्वैत फैलाने वाले आए। पहले तो एक ही धर्म था, एक ही राजा था सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ गए। उन्होंने अपनी अपनी दूसरी प्रकार की धारणाएं फैला दी।
तो तुम भूल गए। क्या दूसरी धारणा मुख्य फैलाई है? पहले पहले द्वापर युग में कौन धर्म पिता आया? इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का धर्म संस्थापक। उसने क्या किया है? उसने सबकी बुद्धि में ये बैठाया कि हम भी धर्म की धारणा सिखा सकते हैं, हम भी धर्म स्थापन कर सकते हैं। हम अपनी धारणाएं स्थापन करके सबकी बुद्धि में इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन कोई ने आज तक स्वर्ग तो नहीं बनाया। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? ये तो रट लिया, फट से जवाब आता है संगम युग में। संगम युग में जब बाप आते हैं तो पहले प्रत्यक्ष होकर के वाणी चलाते, धर्म की धारणाएं सिखाते। बाद में बाप गुप्त हो जाते बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। 69 से क्या हुआ है? बाप जो ब्रह्मा के तन में आते थे माँ के रूप में, वो गुप्त हो गए। गुप्त होने के बाद कोई इब्राहिम का आधार मूर्त निकला, उसने पोस्टर छपा दिए। क्या पोस्टर छपाए हैं? ऊपर शिव ज्योति बिंदु और नीचे अपने अपने देहधारियों के 3 चित्र छपा दिए। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। 3 दादियों के चित्र देखे कभी? एक स्थापना करने वाला, एक पालना करने वाला और एक विनाश करने वाला। जिसका चित्र सबसे ऊपर दिखाया गया। किसका चित्र था? गुलजार दादी का था? कुमार का दादी का था? वो पोस्टर किसी ने संभाल के रखा? नहीं रखा। प्रूफ रखना चाहिए कि अपन को भगवान कहने की पहले पहले शूटिंग किसने की। उनकी धारणा थी कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी नशीन इस जन्म में भी हम हैं, तो सतयुग में भी हम ही बनेंगे। तो कौन से नंबर का नारायण हुआ? दूसरे नंबर का नारायण। ये जो दूसरे नंबर का नारायण है, वो कर्मेंद्रियों से कर्म करते बाप की याद में रहने की पक्की प्रैक्टिस की नहीं की।
वो प्रैक्टिस कच्ची होने के कारण वो आत्मा द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर से आने वाला इब्राहिम ईश्वरीय जो ज्ञान मार्ग 2500 साल से चल रहा था, मैं आत्मा ज्योति बिंदु उसमें दीवार खड़ी कर दी। विघ्न खड़ा कर दिया। एक में बुद्धि नहीं टिकी। धीरे धीरे अनेकों धर्म पिताएं आते गए और सब ने भगवान को निराकार सब बता दिया। कोई भी विधर्मी या कोई भी विधर्मी धर्म पिता का फॉलोअर भगवान को साकार मानता है क्या? है? नहीं मानता। वो समझते हैं हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो, मैं आत्मा हूं ये भूल गए, देवभान में आ गए। देवभान माना मैं और आत्माभिमान माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान। क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि पर आकर के हमको ज्ञान देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और ये धर्म पिताएं क्या करते हैं? हमको देवभान में ठहराए देते हैं। पहले सत्युग त्रेता में हम जानते थे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। दूसरों को भी किस रूप में देखते थे? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते थे। फिर देवभान आया तो आत्मा भूल गई। बाप आकर के अब फिर से याद दिलाते हैं क्या कि तुम देह आत्मा नहीं, देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। याद भी करते हो। बाबा ने समझाया ना कि तुम कहते ही हो परमपिता। ये परमपिता किसने कहा? बच्चे ने कहा ना। परम माने सब का पिता, सब बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। धर्म पिताएं एडम को तो मानते हैं ना, उस एडम या आदम का भी बाप। ये तो है ना जरूर कि कहते हैं हम बच्चे परमपिता परमात्मा के यानी गॉड फादर के। अपन को बच्चे तो समझते हो ना, तो बरोबर फादर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फादर हैं। जैसे बाप होता है, उनके 6-7 बच्चे होते हैं, तो बच्चा कहेगा बाबा। वो ऐसे तो नहीं समझेगा कि बाबा हम बच्चों में व्यापक है। तो इसलिए ये बाप को बहुत अच्छी तरह से याद करना है।
क्योंकि पाप का बोझा बड़ा सिर पर है। हैं? कौन से बाप को अच्छी तरह से याद करना है? हैं? ऐसे बाप को अच्छी तरह से याद करना है जिसके ऊपर कोई भी पाप का बोझा नहीं चढ़ता। क्या? ऐसे नहीं कि वो कर्म नहीं करता है, कर्म करता है, फिर भी पाप नहीं बनता। इसलिए बोला मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप का बोझा नहीं चढ़ता। तो इसलिए ये बाप को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई ऐसे बाप को याद कर लिया जिसके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता हो, है? गीता में तो कहा है जो 100% आत्मनिष्ठ है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला है, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। और अपने भारत के शास्त्रों में ऐसी कौन सी शख्सियत है जो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त है, परंतु उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता? कौन है? शंकर के लिए कहते हैं, शंकर द्वारा विनाश।